Hello everyone, welcome back to channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. पिछले वीडियो में हमें कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले उषा मार्टिन, देखते हैं कैसा परफॉर्म किया इसने। अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे तो आपको दिखता होगा ये यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है। 4 रुपये कटा है आज स्टॉक यहाँ पे, जो कि अब बिल्कुल सच है। मगर आप डेली चार्ट की बजाय 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाके चेक करते तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाला ट्रेड है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ तक लगभग 11:20 से लेके यहाँ पे 12:10 तक लगभग 1 घंटे तक कंसोलिडेशन चला। बाद में एक बड़ा वॉल्यूम के साथ इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया। अगर आप यहाँ से देखते तो यहाँ पे स्टॉक्स 471 से लेके यहाँ तक का 476 का हाई बनाया और एक बार स्टॉक ने फिर यहाँ पे मौका दिया है। 2:25 से लेकर 3 बजे तक लगभग आधे घंटे तक वो कंसोलिडेशन में रहा। बाद में यहाँ से वापस चला इसके 472 से लेकर 475.80 तक। यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड हुआ। अगर आप दूसरा स्टॉक है मिंडा कॉर्प, सेम मिंडा कॉर्प में भी वही है। डेली चार्ट पे सिर्फ 2.5 रुपये ऊपर है। अगर आप 5 मिनट चार्ट पे जाके देखते तो आपको पता चलता यहाँ से। यहाँ पहले स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बाद में फिर चला तकरीबन 587 से लेके यहाँ तक का हाई बनाया। 598 10 रुपये का हाई यहाँ पे बनाया और एक बार फिर यहाँ से 2:35 से लेके 2:55 तक यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा और फिर तकरीबन 589 से लेके यहाँ पे ऊपर 593 तक क्लोज हुआ। यहाँ पे भी 5 रुपये का मूव हुआ, यहाँ पे 10 रुपये का मूव हुआ। सिर्फ डेली चार्ट को देख के हमें तय नहीं करना है कि ट्रेड कैसा रहा। हमें छोटी टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे उस टाइम फ्रेम को देख के भी फिक्स करना है। नेक्स्ट इज कैंप्रो। कैंप्रो में डेली चार्ट पे आज 4 रुपये का मूव हुआ और स्टॉक ने लगभग 866 का हाई बनाया और 3 नवंबर की कैंडल का हाई था 862 और 4 नवंबर का क्लोज हुआ 862.870 पर। पिछले दिन के हाई को भी काट दिया इसने। यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। 9:15 मार्केट खुलता है, स्टॉक का भाव 9:25 तक गिरता है
बाद में वो 9:25 से लेके यहाँ पे 9:45 तक 20 मिनट तक वो कंसोलिडेशन में जाता है। बाद में एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे 846 से लेके यहाँ तक 866 तक तकरीबन 20 रुपये का मूव स्टॉक ने दिया। एक बार यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दी। सो वी हैव टू look at small time frame also. Next is AB Capital. AB Capital में दिन AB Capital में तो आप बोलोगे 2 रुपये और 80 पैसे गिर के बंद हुआ शेयर। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम 5 मिनट पे जाके देखते तो आपको पता चलता। यहाँ पे शेयर में पहले बड़ी सी विक के साथ एक डोजी कैंडल बनती है। बाद में उसको उसकी इफेक्ट भी आती है। स्टॉक तकरीबन 336 रुपये तक भागा। बाद में वहाँ से एक इनसाइड कैंडल बनती है और स्टॉक वापस गिरने लगता है। पहले यहाँ पे सपोर्ट बनाए इसके लो पे तकरीबन 333 तक लो बने। बाद में उसको भी तोड़ दिया और फिर चेंज इन पोलैरिटी वही सपोर्ट जो था वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। बाद में वही से एक फिर से डाउन। सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनी है। यहाँ पे तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता। बाद में यहाँ से यहाँ तक बायर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बायर्स अपना कॉन्फिडेंस बता रहा है। भाव गिरने ही नहीं देते यहाँ से। मैक्सिमम यहाँ इस कैंडल के लो तक गया तकरीबन 330 रुपये तक। बाद में वहीं से एक बाउंस है। हो सकता है इसकी असर कल मार्केट खुलते ही दिखे। नेक्स्ट इज क्यूपिड। क्यूपिड में डेली चार्ट पे 3 रुपये घटा, लगभग 3 रुपये और 45 पैसे घटे यहाँ पे। और स्टॉक लगभग 20 SMA के सपोर्ट पे है। अगर आप 5 मिनट छोटी विंडो पे देखें तो शेयर ने परफॉर्म किया नहीं। 4 नवंबर को, बल्कि यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल जो 5 मिनट की बनती है यहाँ पे एक प्रो गैप यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रो गैप बना हुआ है। हो सकता है स्टॉक फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करे, हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये प्रो गैप सच ही हो सकता है जैसे ब्रेकआउट फेक आउट निकलते हैं जैसे वैसे वे गैप भी फेक गैप नहीं हो सकता है। सो आज के हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स में शामिल है फोर्स मोटर। फोर्स मोटर ने पहले यहाँ से एक लंबा अप ट्रेंड हुआ तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ कंसोलिडेशन को ब्रेक किया 7950 से लेके 7950 से लेके यहाँ तक का 8000 से लेके लगभग 22,000 तक शेयर भागा। वो 20 SMA पे सपोर्ट लेता
फिर वहाँ से बाउंस लेता है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट को छेड़ा पर फिर भी वो सस्टेन कर गया और ऊपर बाउंस निकल गया। शेयर में अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट अप साइड मूव हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 172% तक का मूव मार्च से लेके अगस्त तक बहुत ही ज़्यादा होता है ये। सो अब रिट्रेसमेंट तो बनता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी होगा। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी हुआ, यहाँ से एक बीरी सिंगल कैंडल और फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट तकरीबन 22,000 से लेके 14,900 तक। फिर वहाँ पे बायर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया और अब स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से गौर करें तो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे फिर टच करना है 22,467 पे। एक यहाँ पे RSI भी ऊपर है, अगर आप देखें तो RSI ने 60 के ऊपर क्रॉस ओवर दिया, बाद में वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अभी वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें एक बुलिश कैंडल, बाद में एक लगभग इन्वर्टेड हैमर की टाइप की एक कैंडल दिखाई दे रही है। वीकली RSI भी 60 के ऊपर है। अगर मंथली चार्ट पे हैमर का हाई क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट इस ये यहाँ का हाई तकरीबन 17,850 तक का हाई यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कैंडल का ओपन यानी कि 19,850 तक का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। बोलिंगर बैंड भी वाइड होते हुए नज़र आ रहा है, साथ में 2 दिन से वॉल्यूम भी काफ़ी था। सो हो सकता है यहाँ पे अपवर्ड मूव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में स्टॉक ने पहले ऑल टाइम हाई की तरह बढ़ा, बाद में वो रिट्रेस होकर यहाँ पक्का 5,850 तक आया, बाद में फिर वो गिरा यहाँ तक 5,636 तक। यहाँ से फिर बायर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और स्टॉक लगभग 66,800 के आसपास क्लोज हुआ। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सो वॉल्यूम भी है, प्राइस में कुछ डैमेज नहीं है। हालांकि प्राइस में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यहाँ से अगर आप 5 मिनट चार्ट पे जाके देखें तो यहाँ तक बायर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम स्टॉक को छोड़ देंगे नहीं। यहाँ तक इसके लो तक तकरीबन 6,757 तक, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 6,757 से लेके यहाँ तक बायर्स ने पहुँचाया 6,850, तकरीबन 100 रुपये का मूव दिया और बाद में वापस गिर गया। हो सकता है बायर्स फिर यहाँ से इंटरेस्ट दिखाए। स्टॉक बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड पे सपोर्ट पे तो है ही है। अगर सब वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे स्टॉक ने पिछले वीक का हाई क्रॉस किया, लगभग हैमर कैंडल बनी थी उसका हाई क्रॉस किया, और हो सकता है अभी भी 2-3 दिन में यहाँ पे अच्छा मूव दिखने को मिले। वीकली RSI पे 60 के ऊपर है। और मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे
एक बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और उसका हाई 6775 को अभी भी सस्टेन कर रहा है ये प्राइस। हो सकता है यहाँ पे एक बढ़िया मूव देखने को मिले। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट इस स्पिनिंग टॉप का सपोर्ट सस्टेन करे और रेजिस्टेंस तो ऑल टाइम हाई है ही। सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट इज प्राइम। नेक्स्ट इज प्राइम सिक्योरिटी। अगर आप प्राइम सिक्योरिटी में पहले सिर्फ चार्ट देखते तो यहाँ पे एक क्लियर साइन है कि एक कप और हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। ये सिर्फ चार्ट देख के ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट इंडिकेटर बोल रहा है आरएसआई, वीकली आरएसआई बोल रहा है कि मैं मोमेंटम में हूँ, इसलिए उसने 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है तो ये फेकआउट भी हो सकता है, पर क्या पता रिजल्ट अच्छा हो तो ब्रेकआउट भी आ जाए। यहाँ पे डेली चार्ट पे बोलिंगर बैंड भी वाइड होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अपर बैंड को लास्ट डे इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गैप के साथ खुला। अगर मंथली चार्ट की बात की जाए यहाँ पे तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक पिछले मंथ का हाई 312 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट तो है ही है, 290। ऑल ओवर स्टॉक में अगर ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज बालाजी टेली। ऑल ओवर बालाजी टेली में हमें डेली चार्ट पे सिर्फ चार्ट देख के पता चलता है यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। आरएसआई भी 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पहले भी इसने 40 पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। सो आप इसे भी अपने ब्रेकआउट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है। यहाँ पे अगर मंथली चार्ट की बात की जाए तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम में है। आरएसआई भी 60 के ऊपर ही है। सो ऑल ओवर स्टॉक मोमेंटम में है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इस कैंडल का ओपन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और सपोर्ट की बात की जाए तो इस कैंडल का क्लोज तकरीबन 110 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो मेक श्योर यू कंसिडर इट। नेक्स्ट इज केपीआईएल। केपीआईएल में हमें सिर्फ चार्ट देख के पता चलता है। यहाँ पे लाइन चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती हुई दिखाई दे रही है डाउन ट्रेंड की ओर। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी मिलता है 2 बार। यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार और यहाँ पे लगभग सपोर्ट से लेके चला तीसरी बार। 3 बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया इस ट्रेंड लाइन में। सो अब इन बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को तोड़ के इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे। और पिछले डे की स्पिनिंग टॉप
का हाई 1300 को भी तोड़ दिया। यहाँ पे बड़े वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम हो। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सबसे कम यानी कि कम से कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 1,40,000, 1,60,000, 44,000। और अचानक ही कोई बायर आता है और 9,50,000 का वॉल्यूम आ जाता है। हो सकता है स्टॉक में अपवर्ड मूव दिखने को मिले। RSI वीकली RSI भी 60 के ऊपर मोमेंटम बता रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत शानदार है। यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और मंथली चार्ट पे तो स्टॉक मोमेंटम में है ही है। तीनों RSI 60 के ऊपर, प्लस स्टॉक में प्राइस भी अच्छे से बिहेव किया, पैटर्न भी बन रहा है स्पिनिंग टॉप का है, थोड़ा मोमेंटम RSI 60 के ऊपर, वोलेटिलिटी भी बोलिंगर बैंड वाइड होता हुआ प्लस वॉल्यूम भी है। सो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल। थैंक यू।